महादेव ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मॉर्फिन लैब की। तो मॉर्फिन लैब का अभी करंट प्राइस 80 रुपीज चल रहा है। वहीं अगर हम 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए यू शेप बना रहा है। और महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको क्या कहता है कि जब भी कोई शेयर यू शेप बनाए तो कहने का मतलब उसके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। पहले कितना का होता था? लगभग 15 रुपया। 2019 में 10 रुपया। तो बहुत परेशान किया है। 10 रुपये से 15 रुपये से लेके यहाँ तक 30 रुपये के आसपास तक, फिर ऊपर की ओर जाता है 65 रुपया और फिर नीचे ये अपना लो बनाता है 24 रुपया। तो क्या समझ में आया? एक शेयर में पूरा पैसा नहीं लगाना है, एक बार में ही पूरा शेयर नहीं खरीदना है। ये जो आप भर भर के माल मारते हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में कभी आप फंस सकते हो। जैसे 71 रुपया गिर के कितना आ गया? 25 रुपया। तो यही कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बेच के वहां से निकल जाते हैं। अब मान लिया 80 रुपये पे खरीदना था, हमें यहाँ पे खरीदना था 66 रुपये पे 1000 शेयर। लेंगे कितना? 100 शेयर। बाकी का 100 शेयर यहाँ ले लेंगे, बाकी का 200 शेयर यहाँ ले लेंगे, बाकी का 800 शेयर यहाँ ले लेंगे। समझाने की कोशिश करें, थोड़ा आप ध्यान दें। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भर के माल नहीं मारना चाहिए। आपको शेयर बाजार मौका देता है। क्या करें महादेव ट्रेडिंग टिप्स? हमको भी पैसा बनाना है। हाँ, तो आइए, वेलकम है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो मात्र 4000 करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब आप यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न आप बनाने की उम्मीद रख सकते हैं, है ना। लेकिन नियम कभी भी नहीं भूलना है कि एक बार में पूरा शेयर नहीं खरीदना है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो देखें तो 31 रुपया का लो है और 82 रुपये का हाई है। लगभग 2-2.5 गुना पैसा बना के दे चुका है। तो ऐसे में क्या करना है? महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा गिरावट का आप इंतजार कर लें, है ना। ये लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास घूम रहा है, तो थोड़ा सा आप गिरावट का इंतजार करें। वहीं 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो आपको यहाँ मिला था गिरावट लगभग 60 रुपये के आसपास। सिर्फ 5 दिन पहले की बात है। 19 अगस्त 19 अगस्त की बात है। ये 61 रुपये के आसपास मिल रहा था। वहीं अगर कल का देखा जाए, फ्राइडे का, तो मौके मिलते हैं। देखिए 79 रुपीज। तो इसी मौकों में हमें सिप करना होता है। सिप जिसको आप बोलते हैं कि सिप करना है, तो सिप करना होता है गिरावट पे। जहां आप एक तरफ म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे पैसा कट जाएगा, लेकिन शेयर बाजार में आप आए हैं पैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, शेयर मेरा गिरा हुआ है, मुझे 1000 क्वांटिटी लेना है। चलो, मैं 100 शेयर ले लेता हूँ, और गिरेगा और ले लेंगे। तो इस तरह से काम किया जाता है ताकि आप पैसा अच्छा बना पाए। चलिए, इसके हम लोग फंडामेंटल देख लें आखिर क्या है। बात करेंगे मॉर्फिन लैब की रेवेन्यू की। तो जहां पिछले वाले क्वार्टर में मार्च 2024 में 423 करोड़ का था, वहीं जून वाले क्वार्टर में है 455 करोड़ का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पहले 387 करोड़, 368 करोड़ होता था। फिर जून 2023 से 400 करोड़, 422 करोड़, और अभी के क्वार्टर में है 455 करोड़। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पहले जहां आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते थे 15 करोड़, 29 करोड़, 21 करोड़, तो इन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया है। अभी वाले क्वार्टर में है 52 करोड़। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो 11% है, और पिछले वाले क्वार्टर में भी 11% ही था। चलिए, अब हम इसका बैलेंस शीट देख लें तो
रिजर्व है 745 करोड़ का और बोरोइंग है लगभग 30 करोड़ के आसपास। तो अपना जो कर्ज है एक बार में ही ये खत्म कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके टोटल एसेट्स देखें तो टोटल एसेट्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अच्छा है किसी भी शेयर के लिए। पहले जहां 506 करोड़, 490 करोड़, 524 करोड़ हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1293 करोड़ के आसपास आ चुका है। पिछले वाले क्वार्टर में 1110 करोड़। तो यहाँ हम देख रहे हैं एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी सही है, रेवेन्यू भी सही आ रहा है, कर्जा जो है कंपनी पे वो कम ही है, एक बार में ख़त्म किया जा सकता है। वहीं अगर इन्वेस्टर्स का हम देखें तो इन्वेस्टर्स अपना 35.66% अपना माल लेके बैठे हुए हैं और एफआईज हैं 7%। एफआईज ने भी अपना माल बढ़ाया है, जहां पहले 0.89% होता था, 0.96% से बढ़ा के इन्होंने 1% किया, फिर 2% किया और अभी वाले क्वार्टर में है 7.72%। तो इनको कुछ लग रहा है कि चलो कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, इन्होंने अपना माल बढ़ाया है। वहीं अगर डीआईज का देखेंगे तो 2.84% है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है कि यह 52 वीक हाई के आसपास है ना, 82 रुपीज के आसपास है। तो थोड़ा सा आप गिरावट का इंतजार कर लें। कोई भी शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न कब देता है? जब उसका मार्केट कैप कम होता है। अब इसका मार्केट कैप है 4000 करोड़ के आसपास। आप इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, टाइम दोगे। महादेव ट्रेन टिप्स, हमें टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और मुझे करोड़पति भी बनना है। तो ठीक है, आप अपना डीमेट अकाउंट बंद कर लीजिए और घर में बैठ के गोलगप्पे खाइए। जब आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाना है तो आपको होल्डिंग करना पड़ेगा, और होल्डिंग कम से कम 5 साल 7 साल लेके आप चलें, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। सारे फंडामेंटल इसके ठीक है, आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। बात करेंगे HFCL की, तो HFCL के बारे में महादेव टेंटिस पे लगभग 2-3 बार इसका डिस्कशन हो चुका है इस शेयर के बारे में। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं वो भी अपना ध्यान से देख ले। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे शेयर गिरा हुआ था 135 रुपये। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो 123 रुपये के आसपास ये शेयर मिल रहा था और हमने यहीं पे कवर किया था 123 रुपये के आसपास, यहाँ 118 रुपये के आसपास कि भाई ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लो शेयर पे, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। इसका मार्केट कैप भी है मात्र 21,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ तक होते होते इसका मार्केट कैप, यहाँ से क्या प्राइस जा सकता है आप जरा अनुमान लगा सकते हैं। और ये टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करती है और डिफेंस सेक्टर में भी इसका हिस्सेदारी है। तो आपने ध्यान बनाया नहीं और 1 मंथ में 25% का प्रॉफिट बना के ये शेयर दे चुका है। आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं 6 महीना का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। ये यहाँ से जब यहाँ गिरता है नीचे की ओर, तो ये क्यों गिरता है? ताकि रिटेलर से माल छीन सकें और वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गिरा है 83 रुपया, एक्चुअली ये है आपको खरीदने का मौका, आपको अपने शेयर को बढ़ाने का मौका, है ना। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। किसी भी कंपनी में आपको पूरा कैपिटल, नहीं तो आप कभी बुरा फंस सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखने के लिए। अब अलग अलग कंपनी में काम करोगे, अलग अलग शेयर में काम करोगे। अब मान लिया किसी में बैड न्यूज आ गई किसी शेयर में, तो वहां पे मान लिया 20,000 का नुकसान हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो आप दूसरे शेयर से कवर कर लेना। तो कभी भी एक शेयर में आप पूरा मूलधन अपना न डालें। अब होगा क्या कि कभी गिर जाएगा, 20% करेक्ट हो जाएगा, 15% करेक्ट हो जाएगा, तब बस, और नीचे आपके पास एवरेज बनाने के लिए पैसा होता नहीं है।
तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए इसके भी फंडामेंटल हम लोग देख लें। दोस्तों अब बात करेंगे एचएफसीएल के रेवेन्यू के बारे में। तो जून वाले क्वार्टर में 1158 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है। चलिए, और अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 175 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में 196 करोड़। चलिए ठीक है, थोड़ा गिरावट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है, जहां पहले आपको 15%, 16%, 11% होता था, वहां अभी भी 15% ही है। तो मतलब कि एक रेंज में घूम रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम इसके रिजर्व देखें तो 3812 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग है मात्र 991 करोड़ का, तो यहाँ से भी ओके है। वहीं अगर टोटल एसेट्स देखें तो एसेट्स ये अपना कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे होता था 1672 करोड़, 1847 करोड़, फिर 2175 करोड़, बढ़ते बढ़ते इन्होंने किया है 6487 करोड़, और पिछले वाले क्वार्टर में था 5473 करोड़। तो यहाँ से भी मॉर्पिन लैबोरेटरी की ही तरह इसका भी एसेट्स धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम इन्वेस्टर्स देख लें तो प्रोमोटर्स इसमें 37.63% के आसपास अपना माल दबा के रखे हुए हैं। वहीं एफआई कंटिन्यू 7.02% के आसपास ये भी हैं, और 7.39% के आसपास डीआईज भी हैं। वहीं पब्लिक में देखें तो 47% के आसपास पब्लिक भी बैठे हुए हैं। देखिए एफआई डीआईज का बहुत खेल होता है, ये पब्लिक के रूप में भी बैठे होते हैं। जहां 52 वीक हाई की बात अगर करें तो 52 वीक हाई है 151 रुपया और लो है 61 का। तो 151 रुपया अगर हाई है और अभी करेंट प्राइस है 149 रुपया, तो आपको क्या करना है, महादेव ट्रेंड टिप्स, मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा दबा के मार मारेंगे, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। अभी ये 52 वीक हाई के आसपास मिल रहा है, थोड़ा सा गिरावट आप इसमें हो जाने दें। देखिए जल्दीबाजी करोगे शेयर में तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, गिरावट आपको मिलेगी, इंतजार कीजिए, पैसा लेके बैठिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं जो मोटा मोटा पैसा लेके बैठते हैं और गिरावट का इंतजार करते हैं और एक बार में ही अच्छा प्रॉफिट 2-3 दिन के अंदर ही बना के ले जाते हैं। और आप क्या करते हैं, हर दिन ट्रेड लेना है, महीनों में लगभग 100 ट्रेड ले लिए, सारा ब्रोकरेज में खत्म कर देते हैं पैसा, है ना। तो इस तरह की गलती आप ना करें, आपको गिरावट मिलेगी। तब यहाँ पे आप कहाँ थे जब सोए हुए थे, जब हम यहाँ पे कवर किए थे 118 रुपए के आसपास, यहाँ पे 123 रुपए के आसपास कवर किए थे, तब से भी आपका अच्छा परसेंटेज बन गया होता। तो जल्दीबाजी आप ना करें, आप ध्यान देते नहीं है, पूरी वीडियो देखते नहीं है, तो अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए दूसरे शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये शेयर भी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, इसको जमा करें, तो ये आने वाले समय में आपको 200, 250 तक जाने की कैपेबिलिटी ये शेयर रखता है। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 142 रुपये का हाई है और लो है 60 रुपये का। तो आने वाले समय में ये तो पहले 142 तोड़ेगा, फिर 160, 175, 200। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो गिरे हुए प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे हो गया था लगभग कितना, 137 रुपये के आसपास, फिर गिरते 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 यहाँ पे आपको अभी मिलने कितना का हाई बनाया था, 141 रुपये। फिर इसमें गिरावट शुरू होती है जो कि शेयर बाजार का एक हिस्सा है, फिर गिरते गिरते अभी यहाँ पे आपको 116 रुपये के आसपास मिल रहा है, आपको मौका मिला है, तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। देखिए किसी भी शेयर में आपको पोजीशन बनाने के लिए अगर आप गिरावट में बनाते हैं पोजीशन, तो आप अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है।
तो आने वाले समय में जो 52 वीक हाई है, पहले तो 142 तोड़ेगा, फिर आगे की ओर बढ़ेगा। तो आप इस शेयर पे ध्यान बनाइए। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये क्या शेयर 115 से कितना मारता है, लगभग 117, और फिर नीचे की ओर जाता है। तो बड़े प्लेयर ऐसे ही मौकों में गिरावट पे भर भर के क्वांटिटी मारते हैं और फिर अपना पैसा बना के वहां से ले जाते हैं। बहुत दिनों तक नीचे गिरा के रखेंगे, वो अपना माल खरीदते रहते हैं, फिर 5% ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर 10% ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे की ओर गिरा देंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान होते हैं। लेकिन वैसे इन्वेस्टर्स जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदते हैं, उनको कहीं भी परेशानी नहीं होती है। तो ये शेयर आपको आने वाले समय में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।